जी, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, साइमन कज़नेट्स डेटा। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार साइमन कज़नेट जनरेटेड एडिशनल एनुअल ऑब्जर्वेशन ऑन डिस्पोजेबल इनकम एंड सेविंग। क्या हुआ कि दूसरी जंग अज़ीम के दौरान साइमन कज़नेट ने जो है एनुअल ऑब्जर्वेशन दी आपके डिस्पोजेबल इनकम पे और सेविंग पे। ठीक है, बैकवर्ड इन टाइम टू 1869 एंड that data indicates that there had been no long run change in the proportion of income consumed, even through income had increased 4 times between this and this। इन सालों में वो कहता है कि आपकी जो इनकम है जो इनकम आपने कंज्यूम की है, ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ इनकम कंज्यूम्ड इवन थ्रू इनकम हैड इंक्रीज, इनकम कितनी बार इंक्रीज़ हुई है इन सालों में? 4 बार। Earlier to 1940s, the data for testing and quantifying consumption function hypothesis was taken from cross-sectional family survey of population this and then। अब आगे इसका सर्कुलर पॉइंट्स देखेंगे क्या थे। सबसे फर्स्ट पॉइंट का, we can update the conclusion from the time series data provided earlier and 1940s straight line functional already discussed। क्या कंक्लूजन निकाला कि आपने टाइम सीरीज़ डाटा अर्लियर आपने प्रोवाइड किया था और 1940s में एक स्ट्रेट लाइन से आपने उसको शो किया था, पीछे जो वो एज लाइन है। ठीक है, सेकंड बात हमने कही है कि लॉन्ग रन में एपीसी और एमपीसी दोनों इक्वल हैं। कंजम्पशन फंक्शन इज़ इनकन्सिस्टेंट विथ काइंस बिलीव दैट, कंजम्पशन फंक्शन जो है वो इनकन्सिस्टेंट है। काइंस ने इस बात पे यकीन किया। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम would be saved as the level of aggregate income rose। कहते हैं आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक बंदा सेव कर लेगा जब उसकी कुल आमदनी जो है वो बढ़ रही है। Kuznets observed that during the period 1869 to 1828 in USA consumption ranged between 0.84 and 0.89 of NNP। हाँ जी, काइंस ने क्या कज़नेट ने क्या ऑब्ज़र्व किया कि ये जो साल बताए हुए इनके दौरान जो है अमेरिकन यूएसए का या अमेरिका का जो कंजम्पशन रेंज थी वो ये थी, उनकी जो नेट नेशनल प्रोडक्ट थी उसके मिड में थी। उनकी नेट नेशनल प्रोडक्ट का कितनी थी? 0.84 टू 0.89 के मिड में। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन जब आया तो उस वजह से ये सिग्निफिकेंटली ये आपकी बढ़ गई, कंजम्पशन रेट आपका बढ़ गया। थर्ड पॉइंट में कह रहा है वाइल इन द शॉर्ट पीरियड कंजम्पशन फंक्शन इज़ नॉन प्रोपोर्शनल। ठीक है, लार्ज में क्या है? प्रोपोर्शन है, और शॉर्ट पीरियड में क्या है? कंजम्पशन फंक्शन नॉन प्रोपोर्शनल है। अ सेटिस्फैक्ट्री मॉडल ऑफ कंजम्पशन बिहेवियर मस्ट मीट अ क्वाइट रिस्ट्रिक्टिव सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, नॉट ओनली रिकनसाइलिंग नॉन प्रोपोर्शनल शॉर्ट रन एंड प्रोपोर्शनल लॉन्ग रन कंजम्पशन शेड्यूल। जबकि शॉर्ट पीरियड में कंजम्पशन फंक्शन क्या आपका? नॉन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बस इसको आप थर्ड पॉइंट को यहाँ तक कर लें, आगे बेशक कट कर दें। फिर वो कह रहा है 1945 में आर्थर स्मिथीज ने क्या किया? कलेक्टेड डेटा इन यूएसए विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन एंड इस्टेब्लिश द सी रेशो वाई रिमेन स्टेबल एट 0.9, 10 APC MPC के इक्वल है। अब ये आपने टेबल करना है साथ में। टाइम पीरियड आपके पास T0 1 2 3 4। ठीक है, आप देखें इनकम जब आपकी थी 300 तो तब उसके अकॉर्डिंग आपने कंजम्पशन कितनी की थी? 270। ठीक है, जब इनकम थी 350 बढ़ के हुई तो कंजम्पशन कर दिया आपने 315, जब 400 हुई तो 360, 450 पे 405, 500 पे 450। ठीक है, ये खुद से आपने ले लेनी। आप एवरेज लेनी है और साथ में मार्जिनल लेनी है। एवरेज कैसे निकालेंगे? कंजम्पशन को इनकम पे डिवाइड करते जाएं। 270 को 300 पे, फिर 315 को 350 पे एंड अप टू सो ऑन। तो क्या आया एंड पे देख लें, एपीसी आपकी क्या आई है? 0.9। एमपीसी निकालते हैं, वो क्या होता है? चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। सी का चेंज देखें कितना है? 315 में से 270 निकालो, क्या आता है? 45। 350 में से 300 निकालो, 50। तो क्या आ गया? 0.9 एंड अप टू सो ऑन सारा कर लेंगे। और एंड पे प्रूव हुआ है ना कि एपीसी और एमपीसी दोनों इक्वल है। These findings were later on verified by Goldsmith in 1955. He found the long run consumption function to be stable at
इसने क्या फाइंड आउट किया था कि लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन कहाँ पे स्टेबल है, 0.89 पे। एंड पे आप देखें कंक्लूड क्या किया उसने कि इन द शॉर्ट रन all the above discussion experts supported Keynes' absolute income hypothesis as the consumption function being non-proportional। शॉर्ट रन में सब ने यही किया कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में क्या होता है कि कंजम्पशन फंक्शन आपका क्या होता है, नॉन प्रोपोर्शनल है, और एपीसी आपका ग्रेटर है आपके एमपीसी से। ठीक है।